अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। काश्तकार भाई, धान की फसल के अंदर दो तरह की सुंडियां हमला आवर होती है। एक तो पत्तल पेट सुंडी होती है और दूसरी तने की सुंडी। पत्तल पेट सुंडी जैसा कि नाम से ये जाहिर है, पत्ते को लपेट लेती है, अंदर से खुरच खुरच के पत्ते को खा रही होती है। हमारे काश्तकार दोस्त इस सुंडी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं। स्प्रे करके इस सुंडी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे तने की सुंडी के बारे में। तने की सुंडी को कंट्रोल करने के लिए आपको आमतौर पे दानेदार जहरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दानेदार जहर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया। काश्तकार भाई, सबसे पहले तो आपका सवाल ये होता है कि दानेदार जहर का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए। देखिए, आमतौर पे दानेदार जहर का इस्तेमाल जब पनीरी शिफ्ट किए हुए 20 से 22 दिन हो जाए, 25 दिन हो जाए, तो पहली दफा दानेदार जहर की पहली किस्त आपको डाल देनी चाहिए। इसके बाद 20 दिन के बाद आपको दूसरी किस्त डाल देनी चाहिए, क्योंकि जहर का असर 18 से 20 दिन तक रहता है। दानेदार जहर सिस्टमेटिक होता है, पौधे को जहर आलूद कर देते हैं, यानी पूरा का पूरा पौधा जो है वो जहर बन जाता है। सुंडियों के लिए जब सुंडियां इस पौधे को खाती है वो मर जाती है। काश्तकार भाइयों, जिस वक्त आपको अपने खेत के अंदर तितलियां नजर आती है या परवाने नजर आए, खास तौर पे जब आपको सफेद रंग की तितलियां नजर आती है, पत्ते के साथ चिपकी हुई होती है, ये तितलियां जब नजर आए तो समझ जाए कि आपके खेत के अंदर 4 से 5 दिन के बाद सुंडियां भी होगी। अब अगर आपने सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए दानेदार जहर का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपका मतलब है कि आपने तना की सुंडी को आपने खुला छोड़ दिया है। तने की सुंडी जब खुली रह जाएगी, यानी आपने इससे कंट्रोल नहीं किया, तो शुरू के अंदर इसका हमला होगा। आपको दरमियान वाली कोपल जो है पौधों की वो सूखती हुई नजर आएगी। बहुत से पौधे खराब हो जाते हैं। अगर इसका हमला थोड़ा लेट हो, यानी 50 से 55 दिन की फसल के ऊपर अगर इस तने की सुंडी का हमला हो, तो बाद में जो मुंजर निकलेगी वो रंग की निकलेगी, जिसके अंदर दाने नहीं होंगे। फिर काश्तकार भाई परेशान हो जाते हैं कि कौन सा जहर इस्तेमाल करे। देखे, आपने जहर पहले इस्तेमाल करना था, इस वक्त फिर जहर इस्तेमाल करने से कोई खास फायदा नहीं होता। तो आज कोई दानेदार जहर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, मार्केट के अंदर बहुत से दस्तयाब है। एफएमसी कंपनी फर्टेरा के नाम से दे रही होती है, जिसके अंदर क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल जहर है। 4 किलोग्राम की पैकिंग के अंदर ही मिल रहा होता है। सिंजेंटा कंपनी विटाको के नाम से दे रही होती है, जिसके अंदर क्लोरिंटोन नीलीप्रोल जहर है, साथ में थायामिथाक्सम। 4 किलोग्राम से लेके 8 किलोग्राम की पैकिंग के अंदर आपको ये मिल रहा होता है। इसी तरह से बाहर कंपनी रीजेंट के नाम से दे रही होती है या फेप्रोनिल के नाम से दे रहे होते हैं, जिसके अंदर फेप्रोनिल जहर होता है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सी और भी कंपनियां जहर दे रही है। कोई भी दानेदार जहर आपने इस्तेमाल करे, तरीका इस्तेमाल बहुत अहम है, यानी आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आपके खेत के अंदर 1 से 1.5 इंच पानी होना चाहिए। जिस वक्त आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपने खेत के अंदर 4 से 5 दिन तक 1 से 1.5 इंच पानी आपने खड़ा करके रखना है। ना तो पानी 5-6 इंच तक हो, यानी बहुत ज्यादा पानी के अंदर भी आपने इस जहर का छट्टा नहीं करना, और ना ही आपने खुश्क वतर में तर वतर के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप दानेदार जहर का इस्तेमाल करते हैं, फिर दानेदार जहर पौधे के अंदर जाता है, पौधा जहर बनता है, फिर सुंडिया इसे खाती है, फिर सुंडिया आपको 3 से 4 दिन के अंदर मरती हुई नजर आ रही होती है। पानी अब खड़ा करेंगे तब आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा होगा। सुंडिया खत्म हो रही होगी, आपकी फसल के अंदर ना तो सूखी हुई कोंपले नजर आएगी और ना ही बाद में फिर सफेद रंग के सिट्टे नजर आएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी।